खबरों में है दम सबसे पहले हम, क्योंकि हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। जिला मुख्यालय मंडला पर भी मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, हुए विभिन्न कार्यक्रम। मंडला संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर चौक बड़ चौराहा पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। मंच के माध्यम से विद्वानों ने अपने विचार रखे। अंत में रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। रीवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। एक बार जोरदार तालियां बजे। हमारे बीच में निवास विधानसभा के विधायक आदरणीय चैन सिंह वरकड़े जी। अम्बेडकर की 134वीं जयंती का कार्यक्रम मंडला में और जिले के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है सभी जगह। मंडला के जिला मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर यह कार्यक्रम हो रहा है और इसको अज्ञात और सामाजिक संगठन सभी जिले से लोग उपस्थित हुए हैं। सभी सांसद विधायक सभी मंत्रीगण सभी लोग उपस्थित रहे। ऐसे तमाम लोग हैं और बाबा साहब की शिक्षाएं हमारे लिए प्रासंगिक है। और बाबा साहब सामाजिक तौर पर जो भी सबसे ज्यादा फायदा बाबा साहब को जिनको मिला है, एसटी एससी ओबीसी को मिला है। बाबा साहब को जो एक्सेप्ट किया वो समाज एक्चुअल में आगे बढ़ गया। जो समाज बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड में लगा रहा, तो पीछे चला गया। तो स्पष्ट समाज में दिखता है, क्योंकि बाबा साहब को एक्सेप्ट करने वाला जो समाज है वो एकदम उसका मेन टारगेट है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं, वो उसका किसी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रहता। जो कुछ भगवान है वो बाबा साहब अम्बेडकर है। मगर जो बाबा साहब की शिक्षा है, बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं किया, वो समाज को अंधविश्वास और पाखंड में है और सामाजिक तौर पर वो पिछड़ा भी है। और यदि ऐसा ही रहा तो वो हमेशा पिछड़ा रहेगा। और जो जवाबदारी ऐसे एसटी एससी के ओबीसी का जो समाज है, वो बाबा साहब की शिक्षाओं की तरफ उनको देखना चाहिए और वहीं से रास्ता विकल्प खुलता है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया शासन को कि एसटी एससी ओबीसी के लोगों को मंदिरों में पुजारी बनाया जाए। और जो बहुत दिनों से मांग चल रही है, पूर्ववर्ती देश की बहुत से राज्यों की सरकारों में रहा कि एसटी एससी के लोगों को मंदिरों में पुजारी बनाया जाए। और मेरे को तो ऐसा जान पड़ता है कि ये लोग मंदिर का पुजारी इसलिए भी बनाना चाह रहे हैं, उनको मालूम है कि एसटी एससी के लोग यदि पुजारी उनको बैठ गए तो कुछ दिन बाद बताने लगेंगे कि भगवान तुम्हारा नहीं भला कर पा रहा है, क्योंकि 8 दिन 10 दिन के बाद ये लोग बोलेंगे कि भगवान में आप 10 दिन हो गए आते आते पूजा करते, 10 दिन के बाद वो जो नहीं कर रहा है तुम और कहीं दूसरे भगवान के पास जाओ। ऐसी तमाम चीजें हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए शिक्षा के लिए, देखिए आज देश के महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती है। आज उनके इस जन्म जयंती इस शुभ अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन नमन करता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि मंडला जिले के मुख्यालय में उनके इस जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिवस को पूरा संसार आज बाबा साहब जन्म दिवस को मनाता है। और बाबा साहब की देन खासकर इस देश को, जो जब ये देश आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए नियम कानून, बिना नियम कानून के शायद ये देश आगे न बढ़ पाता। बाबा साहब ने एक सुंदर संविधान दिया, जिसके तहत सरकारी विभागों के ढांचे, कामकाज का तरीका, न्यायपालिका, सारे चीजों का निर्माण हुआ और आज देश व्यवस्थित चलते हुए यहाँ तक पहुंचा है। निश्चित बाबा साहब की जो देन है, तो जितना भी उनके बारे में कहे वो कम है। उसमें जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वह सफल भी हो रहा है, क्योंकि पहले ऐसा संविधान के बारे में लोग नहीं जानते थे और पहले के लोगों ने, सरकार हो या जो भी आजादी के पहले से सब चला आ रहा है कि संविधान को इतिहास में ऐसा कुछ सब्जेक्ट में भी लिया नहीं गया, तो ये संविधान को दबाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जब से आजादी के बाद, जब से लोकतंत्र लागू हुआ, संविधान लागू हुआ,
तो उसी से देश चलता है, ना कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन उसको कहीं ओपन इसलिए नहीं करते, कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव समझ में आता है कि किसने लिखा, क्योंकि हम लोग तो इस चीज से जूझते आए हैं। हम कहीं पे भी पढ़ाई किए तब से लोगों ने ये कहा कि अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के लिए काम किया, जबकि उस संविधान में या उनको ज्ञान नहीं, जो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसमें हर चीज सभी के लिए निहित है और पूरे देश के लिए निहित है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, मराठी जी ने बताया कि पूरे देश में विकास की बातें सिर्फ संविधान में उसमें लिखा हुआ, और बाबा साहेब ने आधे से ज्यादा तो उन्हीं के लिखे हुए पे चल रहा है, आगे कोई नया किसी ने कुछ किया नहीं। तो मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ ऐसे महान व्यक्ति को जो ऐसा काम। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।